और सागर में आज इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस आयोजन में शामिल होने वाले हैं। मुख्य कार्यक्रम के बाद सभी सेक्टर में अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बुंदेलखंड में निवेश के लिए ये बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन यहाँ पर किया गया है। सीएम मोहन यादव को इस वक्त आप देख रहे हैं जो कि कॉन्क्लेव में शामिल हो चुके हैं। मुख्य कार्यक्रम के बाद यानी कि ये जो कार्यक्रम है जो सागर में आयोजित किया गया, इसके बाद अलग अलग सेक्टर्स में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उद्योगपतियों से इस दौरान चर्चा की जाएगी और बुंदेलखंड के जो लोग हैं वो बुंदेली अंदाज में उन्होंने उद्योगपतियों का स्वागत भी किया है। बुंदेलखंड में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कॉन्क्लेव में भी शामिल हो गए हैं और थोड़ी ही देर में उद्योगपतियों से मुलाकात होगी, उनसे बातचीत होगी। बुंदेलखंड में निवेश को लेकर ये कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इससे पहले बेंगलुरु में, जबलपुर में और ग्वालियर में इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था और अब देखिए सागर में कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के बाद सभी सेक्टर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। बुंदेलखंड के लोगों ने बुंदेली अंदाज में उद्योगपतियों का स्वागत भी किया है और इस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हैं और तमाम उद्योगपतियों से राउंड टेबल चर्चा भी इस दौरान की जाएगी। इस दौरान बुंदेल में निवेश की संभावनाओं को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सरकार अकेले नहीं कर सकती है, सब। हाँ, देखिए आज सागर में चौथा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो है दीप प्रज्वल कर इसका शुभारंभ कर दिया। इस दौरान उनके साथ खाद्य नागरिकता आपूर्ति मंत्री गोविंद राजपूत, बीडी शर्मा, सागर की सांसद लता वानखेड़े, एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप सहित तमाम जनप्रतिनिधि और मध्य प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे। इसके अलावा अगर हम उद्योगपतियों की बात करें तो इसमें अभी जो है 4 NRI आए हुए हैं जो एक कनाडा से है, एक दुबई से है, एक जो है अपना ब्रिटेन से आए हैं। तो ये ऐसे जो है NRI आए हैं। इसके अलावा देश के कोने कोने से उद्योगपति हैं। इनमें बिरला ग्रुप के जो है प्रतिनिधि इस वक्त मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि जो अब इस 4 सेशन जो इसमें होने, इसमें से जो दूसरे और तीसरे सेशन में जो है अडानी और अंबानी ग्रुप के जो है प्रतिनिधि वो भी यहाँ पर शामिल हैं। इसके अलावा सागर मध्य प्रदेश के अलावा जो सीएम मोहन यादव ने जो शहर देश के अलग अलग राज्यों में जाकर जो रोड शो किए थे, उद्योगपतियों से बात की थी, तो वो तमाम उद्योगपति यहाँ पर आए हैं और उनसे अभी अब कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे। वहाँ उन्हें मध्य प्रदेश की जो उद्योग नीति है उसके बारे में बताएंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि वह मध्य प्रदेश के साथ जो बुंदेलखंड में आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहा है उसमें वह यहाँ पर निवेश करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर माहौल, बेहतर सुविधाएं अन्य राज्यों की अपेक्षा उन्हें मुहैया करा रही है। इसलिए जो मध्य प्रदेश में निवेश का बेहतर समय है और इसलिए उद्योगपति ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर निवेश कर ताकि मध्य प्रदेश उद्योगों को बढ़ावा भी मिल सके। जो उद्योगपतियों के साथ है उन्हें सस्ते दामों पर जमीन की उपलब्धता हो, पानी की उपलब्धता हो, बिजली की उपलब्धता हो, तो वो तमाम चीजें जो है वो मध्य प्रदेश सरकार उन्हें मुहैया कराएगी। तो इसको लेकर यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री और अन्य घोषणाएं भी कर सकते हैं। तो ऐसे में और जो उद्योगपति उनसे 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। तो कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है बुंदेलखंड के लिए काफी सौगातों भरा हो सकता है। बिल्कुल अभिषेक, देश विदेश के कई बड़े उद्योगपति इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनसे 1-to-1 चर्चा करेंगे और इस तरीके से बुंदेलखंड में निवेश बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और निश्चित तौर पर ये बुंदेलखंड के लिए एक बड़ा मौका है। जो हमारी सरकार की नीति है। मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों में आता है। यहाँ पर उद्योगों लगे हुए हैं पर लेकिन जिस तरीके से उद्योगों को गति मिलनी चाहिए थी वो उद्योग उस तरीके से गति नहीं पकड़ पाए थे। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव जब उन्होंने मध्य प्रदेश की कमान संभाली थी उसके बाद से ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए थे और उनका पहला फोकस जो था वो बुंदेलखंड पर ही था कि बुंदेलखंड के जो इलाके हैं किस तरीके से समृद्ध किए जाए उद्योगों में, क्योंकि यहाँ सीमेंट उद्योग है, पर्यटन उद्योग की संभावना काफी है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिना रिफाइनरी
मशीनरी है, ऐसे तमाम यहाँ पर पहले से उद्योग थे, लेकिन उन्हें मैं कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतों का सामना कर रहा था। अब ऐसे में जब ये रीजनल इंडस्ट्री यहाँ पर आयोजित हो रही है तो ये संभावना जताई जा रही है कि जो तमाम जो उद्योगों को दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें भी दूर होंगी, और जो बुंदेलखंड है जिसे पिछड़ापन का दाग था वही भी दूर होगा। यहाँ के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। यहाँ जब औद्योगिक फसलें लहलहाएंगी तो बुंदेलखंड जो है प्रगति के पथ पे भी आगे बढ़ेगा, और तेजी से मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों के साथ बुंदेलखंड जो है वही भी आगे बढ़ेगा। जी अभिषेक, आज कई बड़े उद्योगपतियों के साथ एमओयू भी साइन किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर निवेश को तो बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं बुंदेलखंड के जहां पर निवेश की संभावनाएं हैं? देखिए, अगर हम बुंदेलखंड में निवेश की बात करें तो यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में काफी संभावना है। इसके अलावा माइनिंग में है, सीमेंट उद्योग में है, क्योंकि यहाँ सीमेंट की फैक्ट्रियां भी हैं। और अगर पर्यटन के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर खजुराहो जैसे पर्यटन स्थल भी है। तो कहीं ना कहीं इन जो ये सेक्टर है इनमें तो निवेश की काफी संभावनाएं जताई जा रही है। साथ ही सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा जो यहाँ का पीतल उद्योग और जो सिल्वर उद्योग है, यहाँ पर बड़ी तादाद में चांदी के कारखाने जो छोटे रूप में लगे हैं उन्हें बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये निवेश जो है इन क्षेत्रों में ज्यादा आएगा। साथ ही युवाओं को देखते हुए यहाँ पर आईटी पार्क और जो युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट पार्क बनाने की भी एक बात यहाँ पर संभावना है कि मुख्यमंत्री इसका ऐलान करेंगे, ताकि युवा है उनमें हुनर काफी और उस हुनर को तराशने के लिए जो सुविधाएं हैं वो इस बुंदेलखंड में मिले, और उसी के उद्देश्य से ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन आज यहाँ किया जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक, और ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से जब अधिकारियों से बातचीत की जाएगी, उनसे जानकारी ली जाएगी, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये जानने की कोशिशें जरूर करेंगे कि जो वर्तमान उद्योगों के साथ साथ नए उद्योगों को स्थापित करने में कौन कौन सी जो कमियां हैं, बाधाएं हैं वो आती हैं, और उनको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जब यहाँ पर उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे, राउंड टेबल पर चर्चा करेंगे, तो उनका पहला फोकस यही है कि जो बुंदेलखंड का जो इलाका है उनमें उनको किस तरह से जो यहाँ पर नए उद्योग लगाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईटी सेक्टर के लोग भी आए हुए हैं, यहाँ डिफेंस के लोग भी आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कैंटोनमेंट का बड़ा एरिया भी है सागर में, और ये बुंदेलखंड का मुख्यालय भी कहलाता है। तो ऐसे में नए उद्योगों को लगाने के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार फोकस कर रही है, जोर दे रही है, क्योंकि ये तकनीक का युग है और जो युवा है वो तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आईटी पार्क के साथ ही जो हम अगर बात करें जो सोलर एनर्जी है और जो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, तो ये नए उद्योग यहाँ पर लगाने के लिए भी मुख्यमंत्री जो है उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे, उन्हें भी प्रोत्साहित करेंगे और उनसे मांग भी ये करेंगे कि यहाँ पर जो है जो नए उद्योग हैं जो अन्य राज्यों में है वह यहाँ पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम बेहतर सुविधाएं सरकार मुहैया करा रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार कार्यक्रम की जानकारियां हम तक पहुंचाते रहिएगा, और कार्यक्रम के बारे में आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक, और कार्यक्रम की तस्वीरें भी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी और थोड़ी ही देर में राउंड टेबल चर्चा है वो भी की जाएगी, और कई बड़े उद्योगपतियों से आज एमओयू भी साइन किया जाएगा, और बुंदेलखंड के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें निवेश की संभावना है, जिसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और उद्योगपतियों और निवेशकों से इस दौरान बातचीत की जाएगी। इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में कई देशों के उद्योगपति और निवेशक शामिल हुए हैं, और कई ऐसे क्षेत्र हैं बुंदेलखंड में जिनमें निवेश की संभावना है, और यही वजह है कि सागर में आज इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। बुंदेलखंड में खनिज, पर्यटन, नवकरणीय ऊर्जा और ऐसे टेक्सटाइल के साथ ही साथ आईटी भी है जिसमें निवेश की संभावना है, और इसी को लेकर आज इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। उद्योगपति और निवेशकों में भी भरपूर जोश है कॉन्क्लेव को लेकर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से बातचीत करने को लेकर निवेशक और उद्योगपति भी यहाँ पर उत्साहित हैं, और स्थानीय संसाधनों और कारोबार में भी अपार संभावना है। बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर निवेश की संभावना है, इससे पहले ये जानकारी नहीं थी, लेकिन अब कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है और निवेश की संभावनाएं बुंदेलखंड में तलाशी जा रही हैं। देश और विदेश के 60 उद्योगपति इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं, जिनसे सीएम डॉक्टर मोहन यादव बातचीत करेंगे।
और कई जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में, इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, 5 लाख किलोमीटर से भी अधिक सड़कों का व्यापक नेटवर्क। तो ग्राफिक्स के जरिए आप तक हम जानकारी भी पहुंचा रहे थे कॉन्क्लेव में कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें निवेश की संभावनाएं, और तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, जो कि कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। दीप प्रज्वलन कर उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की है। कई बड़े उद्योगपतियों के साथ साथ छोटे उद्योगपति भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। यहाँ के 2 ज्योतिर्लिंग, 3 तो देखिए, आपको कॉन्क्लेव की जो बारीकियां हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। सागर में निवेश का जो मेला है उसमें कौन कौन सी चीजों पर फोकस किया जाएगा। आईटी, पेट्रोकेमिकल, फूड प्रोसेसिंग, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इस कॉन्क्लेव पर फोकस किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में 4500 से ज्यादा डेलीगेट भी शामिल हुए हैं और करीब 60 उद्योग घरानों के प्रतिनिधि भी इस कॉन्क्लेव में हिस्सा ले रहे हैं। फिलहाल दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और थोड़ी ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम को तो संबोधित करेंगे, लेकिन उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। और बड़ी बात यह है कि कई बड़े उद्योगपतियों के साथ आज एमओयू भी साइन किया जाएगा और बुंदेलखंड में निवेश की संभावनाओं पर बातचीत की जाएगी। आकार ले रहे हैं। कौशल विकास और उच्च शिक्षा के नवाचारों ने यहाँ एक उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार किया है जो राज्य के विकास की नींव है। आज मध्य प्रदेश देश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन चुका है। तो देखिए, बड़े उद्योगपतियों के लिए तो ये मौका है ही, लेकिन छोटे उद्योगपतियों को भी आगे बढ़ाने का अवसर इस तरीके से दिया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जानकारी ऐसी दी गई है। मीट के लिए देश और विदेश के 4,500 से ज्यादा जो उद्योगपति हैं उन्होंने अपना पंजीयन कराया है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहा है और कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बुंदेलखंड में निवेश बढ़ाने को लेकर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। पीटीसी ग्राउंड में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। बुंदेली अंदाज में उद्योगपतियों का स्वागत किया गया यहाँ पर और कॉन्क्लेव में तकरीबन 4500 से ज़्यादा डेलीगेट शामिल हुए। 60 बड़े उद्योग घरानों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ से श्री शशांक भदौरा जी, उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। इनके द्वारा जिला खरगोन में पीवीसी केबल, XLPI केबल, पावर केबल का प्लांट लगाया जा रहा है 106 करोड़ की लागत का, जिससे 351 लोगों को रोजगार मिलेगा। क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर से ही मेसर्स गुजरात गैस लिमिटेड, श्री विप्रदेव विमलेंदु भट्टाचार्य जी मंच पर, श्री हर्षद देसाई जोनल हेड मेसर्स गुजरात गैस लिमिटेड के, इनके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र क्रमांक 2 एवं 3 में सिटी गैस स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। और अब उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय से मेसर्स सिंसा मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड, श्री विश्वजीत सिंह जी हमारे साथ मंच पर। हॉस्पिटल बेड्स, LED OT लाइट्स की तरफ 1 करोड़ का निवेश और लगभग 15 लोगों को ये रोजगार प्रदान करेंगे। उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय से ही मेसर्स सप्लाई मैटिक शिवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मंच पर हमारे साथ श्री हाकिमुद्दीन हुसैन जी, मेसर्स सप्लाई मैटिक शिवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। एंजाइमेटिक डिसइंफेक्टेंट्स का 25 करोड़ की लागत का ये प्लांट लगाने जा रहे हैं। 110 लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। सागर जिला से अब सिंध गोवा तहसील व जिला सागर की 13,552 हेक्टेयर भूमि पर अपने फर्नीचर क्लस्टर विकास हेतु 10 इकाइयों को आज यहाँ पर आशय पत्र प्रदान किया जा रहा है। इनके SPV के संचालक श्री दिनेश भाई पटेल। आगे बढ़ते हुए देवी सचिवों, आपको जैसे हमने बताया कि कोयम्बटूर में भी अभी हमारा एक रोड शो आयोजित किया गया था और वहाँ पर के भी उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश करने की अपनी इच्छा जाहिर की, तो उनके निवेश को यहाँ पर सुगम बनाते हुए, सुविधाजनक बनाते हुए अब कोयम्बटूर
में मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक फैसिलिटेशन सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि कोयम्बटूर में MPIDC का जो नया ऑफिस खोला जा रहा है जो कि फैसिलिटेशन सेंटर भी रहेगा उसका आपने मोड का बटन दबाकर शुभारंभ करें। अपने इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल्स के लिए जाना चाहता है, वहाँ के निवेशकों के लिए फैसिलिटेशन सेंटर उन्हें निवेश के लिए सुगम और सुविधाजनक फैसिलिटीज़ प्रदान करेगा। और अब देवी सजनों विशेष रूप से सागर के हरित और सतत विकास की दिशा में स्वच्छ और स्वस्थ सागर की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन का यहाँ पर आदान प्रदान किया जाएगा MPIDC और सागर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच। MPIDC की तरफ से मैं आमंत्रित करती हूँ ED MPIDC सागर श्री विशाल सिंह जी को और सागर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कमिश्नर श्री राजकुमार खत्री जी। इस MOU के अंतर्गत SMC MPIDC द्वारा विकसित की जाने वाली पाइपलाइन विस्तार के माध्यम से 45 MLD सुएज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीटेड पानी को रिसाइकल्ड वाटर को MPIDC RO सागर को देगा और इस पानी की आपूर्ति औद्योगिक उद्देश्यों के लिए की जाएगी। और देवी सजनों जैसे कि आपको पहले बताया गया कि कल एक हैकाथॉन भी आयोजित की गई थी नए विचारों को आमंत्रित करते हुए। इसकी तरफ ये हैकाथॉन बुंदेलखंड में नए विचारों और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई थी जिसमें हमें 600 से ज़्यादा स्टार्टअप से भेजी गई थी प्रविष्टियाँ और 60 लोगों को फाइनल में यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनोवेशंस को हमारे साथ साझा किया और उनकी तरफ जो विजेता हैं अब उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन करती हूँ कि आप विजेताओं को सम्मानित करें और बॉटम्स अप का कोच लेते हुए सबसे पहले तृतीय पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाता है निम्बस गेमिंग को। निम्बस गेमिंग इन्हें एक ट्रॉफी सर्टिफिकेट और 71,000 के एक चेक को प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया जाता है। ये हैकाथॉन कल आयोजित की गई थी। Ladies and gentlemen, these are those young minds and ideas। अपने इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स उन्होंने हमारे साथ साझा किए। अनेक जो समस्याएं हैं उनकी तरफ जो समाधान इन्होंने हमारे साथ साझा किए और तृतीय पुरस्कार के लिए निम्बस गेमिंग उन्हें अब सम्मानित किया जा रहा है। देवी सजना आप सभी की जोरदार तालियां इन्हें और प्रोत्साहित करेगी। द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है सेवा हब को। सेवा हब इन्हें ट्रॉफी सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। और अब और जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि इस पर प्रथम पुरस्कार विजेता यहाँ पर हमारे साथ मंच पर बॉम्बू वर्ल्ड जिन्हें 1,51,000 की पुरस्कार राशि से साथ साथ एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट प्रदान की जा रही है। ये सभी डिविजनों हमारे इग्नाइटेड माइंड्स यंग माइंड्स अपने नए आइडियाज़ के साथ इनोवेशंस के साथ टेक्नोलॉजीज़ के साथ इस चैलेंज में उन्होंने भाग लिया और यहाँ पर मध्य प्रदेश की और देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देते हुए इन समस्याओं की तरफ सॉल्व करते हुए इनके जो आइडियाज़ हैं हमारे साथ इन्होंने साझा किए। और अब विशेष पुरस्कार
ये हैकाथॉन हमारी कल हमने इसकी तरफ जो फाइनलिस्ट थे उनका कंपटीशन हुआ और 600 से ज़्यादा, जैसे मैंने पहले कहा, एंट्रीज आई थी। उसमें से 7 लोग फाइनल में आकर कल उन्होंने यहाँ पर अपनी तो सागर से लाइव तस्वीरें दिखाई रहे हैं, लेकिन इसी बीच हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कार्यक्रम की और भी ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बेहद खास से कार्यक्रम है, खासतौर पर उद्योगपतियों के लिए। आगे क्या कुछ इस कार्यक्रम में होने वाला है, क्या पूरे क्रियाकलाप होंगे आगे? हाँ देखिए, आज सागर बुंदेलखंड के लिए अहम दिन है, जब बुंदेलखंड में उद्योगों के विकास के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसके सूत्रधार मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और अभी इस वक्त मंच पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जो कल हैकाथॉन हुई थी उसके विजेताओं को पुरस्कृत कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो इंडस्ट्री में आने वाली दिक्कतें हैं उन्हें दूर किया जाए। इसके जो तरीके और आइडिया हैं उन्होंने जो अधिकारी मध्य प्रदेश सरकार के उनके साथ साझा किए थे, तो जो उसमें बेस्ट आइडिया है उनको यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव पुरस्कृत कर रहे हैं उन्हें सम्मानित कर रहे हैं उन आइडिया देने वालों को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभी जो बुंदेलखंड के 6 जिले हैं वहां पर MPIDC के जो क्षेत्रीय कार्यालय बनने हैं उनका यहाँ पर भूमि पूजन किया है। साथ ही कोयम्बटूर में MPIDC का जो कार्यालय बनाया गया है उसका लोकार्पण भी किया है। इसका सबसे खास बात यह है कि जो यहाँ पर अलग अलग राज्यों से उद्योगपति निवेश करने के लिए मध्य प्रदेश में आए, उन्होंने अपने संबोधन में अभी मध्य प्रदेश सरकार की जो उद्योग नीति है उसकी जमकर सराहना की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की तारीफ की है कि जो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से कदम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और मध्य प्रदेश सरकार उठा रही है, जो पॉलिसी को जो उन्होंने एक सरल बनाया है ताकि उद्योगपति जो है ज्यादा से ज्यादा निवेश यहाँ पर करें। तो कई उद्योगपतियों ने यहाँ पर हॉस्पिटल्स, माइनिंग के अलावा एग्रीकल्चर में जो है इन्वेस्ट करने की दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने ऐलान भी किया है कि वह 500 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ रुपए तक के यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट करेंगे। उनमें जयपुर के अगर हम बात करें तो ओसवाल ग्रुप यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, इसके अलावा अग्रवाल ग्रुप टेक्सटाइल में इन्वेस्ट करेगा। तो अभी जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव के आह्वान पर जो है उद्योगपतियों ने ऐलान किया है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का। अब इसके बाद अभी जो कार्यक्रम है इसमें अब जो मुख्य अतिथि है मोहन यादव और जो अन्य जनप्रतिनिधि है उनका उद्बोधन होगा और उसके बाद यहाँ से फिर जब दूसरा सेशन शुरू होगा तो वहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे, उनसे निवेश को लेकर बात करेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि जैसे कि अभी कुछ उद्योगपतियों ने जैसा ऐलान किया है तो वो यही चाह रहे हैं कि बुंदेलखंड में और भी उद्योगपति जो है बड़े कारखाने और जो है इंडस्ट्री वो लगाएं। इसके साथ ही जो यहाँ के लघु उद्योग, स्थानीय उद्योग हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ जो उनका संचालन करने वाले उद्योगपति हैं उनसे भी वह चर्चा करेंगे। अभिषेक, अगर पूरे बुंदेलखंड की बात करें तो इस कार्यक्रम के बाद निवेश को लेकर क्या नवाचार आगे हो सकते हैं? हाँ देखिए, जैसा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि आज की इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में बुंदेलखंड में लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश उद्योगपति करेंगे। यहाँ पर उद्योगों की बयार आएगी। तो ये नवाचार देखने में ये आ रहा है कि जो छोटे उद्योग हैं, जो छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग यहाँ पर चल रहे थे, उन्हें भी अब लार्ज स्केल पर प्रोत्साहित करने के लिए सरकार योजना लेकर आ रही है। उन्हें भी सरकार जो है आर्थिक रूप से सहायता भी प्रदान करने का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। उन्हें उनके जो वर्कर हैं उन्हें स्किल्ड करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उसका जब वो लोग काम करेंगे तो इसका फायदा न केवल बुंदेलखंड को बल्कि मध्य प्रदेश के साथ साथ देश को भी मिलेगा। क्योंकि जो छोटे जो शहर है वहां पर लोगों में स्किल तो है लेकिन जो प्रॉपर उनको जो है ट्रेनिंग नहीं मिल पाती थी। इसके कारण कहीं ना कहीं उनका जो हुनर है वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसलिए जो है स्किल यहाँ पर पार्क भी बनाया जाएगा, कुछ सेंटर्स भी खोले जाएंगे जो यहाँ के अन्य जिले हैं, चाहे हम निवाड़ी की बात कर लें, टीकमगढ़ की बात कर लें, छतरपुर की बात कर लें, ताकि जो हुनर जो छुपा है लोगों में वह बाहर आए और जो उद्योगों को बढ़ावा देने में वह हुनर का उनका जो है इस्तेमाल किया जा सके। तो जो अगर हम बात करें बुंदेलखंड में तो बुंदेलखंड के लिए आज का दिन काफी सौगातों भरा है, खासतौर पर विकास के लिए, क्योंकि यहाँ पर न केवल पर्यटन के क्षेत्र में बल्कि एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और अगर हम बात करें ग्रीन एनर्जी, तो ये तमाम सेक्टर्स पर अब जो है इन्वेस्टर्स यहाँ पर दिलचस्पी दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी उन्हें हर संभव मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मदद देने का जो है दावा भी किया और वादा उनसे किया है।
अभिषेक, कुछ देर पहले मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे जिसमें उन्होंने कई सारे बुंदेलखंड के नए उद्योग हैं जिनको आगे बढ़ावा देने की बात की। आप समझना चाहते हैं कौन कौन से वो नए उद्योग हैं जिन्हें आगे बढ़ावा मिलने वाला है? ठीक है, अभी मुख्यमंत्री अभी कुछ देर बाद संबोधित करेंगे। अभी मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप जो है उद्योगपतियों को संबोधित कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि जो एक जिला एक उत्पाद के तहत यहाँ के जो छोटे जो पहचान है यहाँ की चांदी और पीतल का उद्योग, उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं कि काम किया जाएगा। साथ ही सागर के एक बीड़ी उद्योग के रूप में पहचान थी, उसको भी बढ़ावा देने की बात जो है यहाँ के उद्योगपतियों ने की है कि जो बीड़ी उद्योग है जो यहाँ पर पहले लार्ज स्केल में होता था, यहाँ वो धीरे धीरे दम तोड़ रहा था, उसे जीवित करने के लिए मांग उद्योगपतियों ने रखी थी, जिसको मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी हामी भरी। इसके साथ ही जो यूथ है उसे टेक्निक का सहारा लेकर जो यूथ है वह बाहर ज्यादा आईटी सेक्टर के लिए बाहर जाता था, लेकिन अब आईटी हब भी यहाँ पर सागर को बनाए जाने के लिए उन्होंने हमें भरी है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाकर उसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे तमाम जो सेक्टर्स हैं जिसकी बुंदेलखंड में काफी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड में काफी संभावनाएं थी, उन्हें बढ़ाने के लिए मोहन यादव ने जो है उद्योगपतियों से कहा है उन्हें, और हर संभव मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मदद की बात की गई है, चाहे वो लैंडिंग जमीन उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर या जो संसाधन है वो उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हर संभव मदद करने की उद्योगपतियों से कहा है कि वह मध्य प्रदेश जो उद्योगपति हैं उन्हें जिस तरीके की सुविधाएं चाहिए वो मध्य प्रदेश सरकार उन्हें मुहैया कराएगी, ताकि बुंदेलखंड के साथ साथ जो है आसपास के जो अन्य है, चाहे महाकौशल है, चाहे विंध्य है, यहाँ पर भी उद्योगों को फायदा मिल सके। अभिषेक, जैसा कि आपने कहा कि पहले मुख्यमंत्री का संबोधन, इसके बाद उद्योगपतियों से 1 to 1 वो चर्चा करेंगे, और इसके बाद क्या कोई बड़ी घोषणा निवेश को लेकर प्रदेश में वो कर सकते हैं? आगे कोई ऐसी बड़ी घोषणाएं हैं उद्योगों को लेकर? देखिए, उद्योगों को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जब उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे, उसके बाद जो उनके सुझाव आएंगे उसके आधार पर मुख्यमंत्री कहा जा रहा है कि कुछ नई घोषणाएं यहाँ पर उद्योगों के लिए कर सकते हैं। जैसे कि पहले सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया था, और सिंगल विंडो सिस्टम के तहत तय किया गया है कि जो नए उद्योग अगर उद्योगपति लगाते हैं तो उन्हें तमाम विभागों का क्लियरेंस जो है 15 दिनों के अंदर मिल जाएगा। तो इसी में और भी जो वो राहत चाहते हैं उसको लेकर कुछ घोषणाएं मुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन इन घोषणाओं को मुख्यमंत्री अभी जब उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे तब वह इन घोषणाओं का ऐलान करेंगे। साथ ही उनका कहना है कि जो उद्योगपति जो है दूसरे राज्यों में न जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है देश का सेंटर पॉइंट है। सागर से अगर हम बात करें, सागर के आसपास का जो 800 किलोमीटर का रेडियस है उसमें शहर के किसी भी कोने से सागर से आप 10 घंटे में दूरी तय करके वहां पहुंचे जा सकते हैं। यहाँ से अगर हम चाहे एक्सपोर्ट की बात करें, इम्पोर्ट की बात करें, ये एक बड़ा हब उद्योगों के लिहाज से बुंदेलखंड हो सकता है, और इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार चलिए अभिषेक, तो आगे क्या कुछ बड़ी घोषणाएं होती है? संबोधन होगा मुख्यमंत्री का और उसके बाद 1 to 1 चर्चा। आगे अपडेट जरूर लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त सीधे रुक करेंगे मध्य प्रदेश की ओर, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त सभा को संबोधित कर रहे हैं। थाईलैंड के महावाणिज्य दूत के डॉनविक पुलसावती आपका भी स्वागत करता, अभिनंदन करता। उधर से बैठे हैं तीसरे नंबर पे, और मंगोलिया के राजदूत श्रीमान गनबोल्ट जी डब्जा आपका भी स्वागत करता, अभिनंदन करता। आप मंगोलिया से बता रहे हैं, वैसे तो हमारे बीच में यूरोप के भी हैं। माननीय मंत्री चैतन्य कश्यप जी, हमारे वरिष्ठ नेता अभी चले गए यहाँ से, अभी कोई दिख नहीं रहा, शायद गोपाल भार्गव जी यहीं आसपास ही कैंपस में है। हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह जी, माननीय शैलेन जैन जी, हमारे मकरोनिया के सांसद विधायक माननीय प्रदीप लारिया जी, महापौर पर पहले सांसद जी है ना लता वानखेड़े जी, सागर की सांसद, दमोह के सांसद हमारे लोधी जी, राहुल भाई इस अवसर पर मौजूद, मंच पर ही विराजमान हमारे सारे वरिष्ठ मंत्रीगण भी यहाँ मौजूद है। भाई लखन पटेल जी, धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री दिलीप जी,
इस अवसर पर मंच के सामने बैठे हुए इस क्षेत्र के बुंदेलखंड के अलग अलग मान्य विधायकगण, बीना से श्रीमती निर्मला सप्रे जी, विधायक श्री नितेंद्र सिंह राठौड़ जी, विधायक श्री वीरेंद्र सिंह लोधी जी, विधायक श्री बबलू शुक्ला जी, विधायक अरविंद पटेरिया जी, विधायक अनिल जैन निवाड़ी विधायक जी, राम सिया भारती जी विधायक, श्रीमती उमा खटीक जी विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष हीरा सिंह जी, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी, वृंदावन अहिरवार जी। और सच मानो तो आज का हमारा इस इन्वेस्टर समिट का गौरव बढ़ा रहा है। ये केवल राज्य स्तर का नहीं, राष्ट्रीय स्तर का नहीं, इसका अंतर्राष्ट्रीय मान सम्मान बढ़ा है। हमारे इसी मंच पर मौजूद है थाईलैंड के महावाणिज्य दूत के डॉनविट पुलसावत जी, आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उधर से बैठे हैं तीसरे नंबर पे। और मंगोलिया के राजदूत श्रीमान गनबोल्ट जी डम्बजाय, आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप मंगोलिया से पधारे हैं। वैसे तो हमारे बीच में यूरोप के भी हैं, ऐसे कई मित्र हैं जो इस आज की हमारी इन्वेस्टर समिट की गौरव और गरिमा के साथ मंच पर विराजमान है, जो सभी प्रकार के व्यापार, व्यवसाय, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बैठे हैं। और मंच पर ही स्वनाम धन्य हमारे बीच में ऐसी हस्तियां भी है जिनका मैं परिचय जरूर कराऊंगा और उनको धन्यवाद भी दूंगा। हमारे बीच गीतांजलि ग्रुप के श्रीमान जगदीश चंद्र अग्रवाल जी, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। आज ही इन्होंने अभी लगभग 3200 से 3500 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट बुंदेलखंड की धरती में, अनिल जी आपके क्षेत्र में निवाड़ी में करने की घोषणा की है। और घोषणा नहीं, सभी प्रकार के क्लियरेंस के साथ आपने कहा दिवाली के पहले 3,500 करोड़ का आप भूमि पूजन कर दो, 1.5 साल में फैक्ट्री बना के चालू कर देंगे, इतनी तैयारी से हमारे बीच। आपने कहा आपके 2 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी जयपुर और उदयपुर में चलते हैं, तो हमने कहा हमारे पीपीपी मॉडल पर टीकमगढ़ का भी निकाला हुआ है। हमने कहा आप जरूर आवेदन करें, हम आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे ताकि मेडिकल सेक्टर में भी आप हमारे बीच में पहचान बनाएं। आप इस सभी प्रकार के क्षेत्रों में हमारे साथ जुड़े, ये हमारी इच्छा है। श्री सुधीर अग्रवाल जी, वैसे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये इन्वेस्टर समिट संभागीय स्तर पे अलग अलग क्रमशः होती जा रही है। बीच का चुनाव का कालखंड हटा दें तो लगातार हर इन्वेस्टर समिट से हम ये संभाग में भी बात रख रहे हैं, लेकिन प्रदेश को भी जोड़ रहे हैं। इससे प्रदेश अलग नहीं है, इसलिए प्रदेश के अंदर और संभाग में दोनों जगह। लेकिन इसका एक चक्री क्रम में फायदा क्या हो रहा है? चक्री क्रम में फायदा ये हो रहा है कि सारे अधिकारी, सारी जिम्मेदार, सारी रचनाओं के हमारे सेक्टर के लोग यहाँ हर महीने मिल रहे हैं। जैसे इस महीने अभी हमारा बीते महीने ग्वालियर में हम थे, ग्वालियर के बाद सागर आए, सागर के बाद रीवा जाने वाले हैं, रीवा के बाद फिर नर्मदापुरम, नर्मदापुरम के बाद दिसंबर में शहडोल में। अर्थात ये क्रम नहीं टूट रहा है। और इसमें हर जगह, जैसे यहाँ सागर में अगर हम आज यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो आज ही आज में लगभग हमारे पास यहाँ सागर के हिसाब से देखें तो 5,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट के तो अभी सूचना मिल गई है जो हमारे सागर में हो रहा है। लेकिन इसके रीजन में अगर अपन जाएंगे तो 10,000 करोड़ से ज़्यादा के कामों की आज ही हमारी यहाँ की व्यापार व्यवसाय की प्रगति रहने वाली है, जिसके आधार पर 10,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है ताली वाली तो मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात नहीं है। ये हमारे लिए एक तरह से वर्तमान के दौर में, बदलते दौर में, और जैसे कि कहा गया है, मैं वो लिस्ट बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कोई भी इंडस्ट्रियल समिट जब होती है तो वो किस किस प्रकार से प्रभाव डालती है, ये समूचे बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रभाव डालेगी। और न केवल बुंदेलखंड के विकास के लिए, जब नए उद्योग आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तो युवाओं को रोजगार मिलता है। बड़े पैमाने पर निवेशक जब आते हैं तो सभी प्रकार के विकास के नए दरवाजे खुलते हैं। उसी के साथ साथ स्थानीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है। एक सेक्टर नहीं, एक इंडस्ट्री आएगी
तो होटल वाले, ठेले वाले, बाजार वाले, सभी प्रकार के लोगों को यहाँ से लेके वहाँ तक उसका असर आता है। और ये सागर केवल सागर नहीं है, सागर का पूरा हमारा संभागीय क्षेत्र है, ये सब लाभान्वित होने वाले हैं। इसीलिए सागर के सभी जिले, पन्ना में सीमेंट उद्योग, जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते हैं? 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अकेले पन्ना में होने वाला है। 3,500 करोड़ का निवेश में हमने आपके बीच में बताया है। और अपने बीच छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह में भी सीमेंट प्लांट। कहाँ लोधी जी? जोरदार अभिनंदन करो। दमोह में हटा के पास ये पूरा नया बेल्ट हमारा बनने वाला है। और इसी के माध्यम से अगर मैं इसकी लाइन से देखता हूँ तो हमारे बीच पैरामाउंट केबल, पैसिफिक मेटा मेटल, तो आपको बता ही दिया, मेटा स्टील का तो जो जगदीश चंद्र अग्रवाल जी दे रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री एंड ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से बीना में लगभग 100 करोड़ के निवेश से 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाने के लिए रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री लगने वाली। जोरदार अभिनंदन करो। और बीना तो बदलने वाला है। बीना के अलग अलग प्रकार के हमारे रसायन और उर्वरक के सभी प्रकार के कारखानों के माध्यम से आज ही यहाँ मध्य भारत की एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 500 से ज़्यादा रोजगार के अवसर वहीं बीना के लिए मिलने वाले हैं। ये हमारी आज की अपनी उपलब्धि रहने वाली। डेटा सेंटर, कभी कल्पना कर सकते थे डेटा सेंटर सागर रीजन में आएगा? मुझे लगता है अभी मध्य प्रदेश में सबसे पहले शुरुआत यहीं से हो रही है। और डेटा सेंटर के लिए जोरदार अभिनंदन करो। अपने यहाँ डेटा सेंटर के माध्यम से हमारे मिश्रा जी ने दुबे जी ने बहुत अच्छी बात रखी थी। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आज सुर्खी के अंदर डेटा सेंटर, डाटा सेंट्रिक्स के माध्यम से 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, 1700 करोड़ का, जिसके माध्यम से लगभग 1000 लोगों को लाभ मिलेगा प्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष रूप से तो ये पूरे अपने बहुत लंबा एरिया इसका रहने वाला है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। आज के जमाने में आईटी का क्या महत्व है हमको बताने की जरूरत नहीं। जब एआई की बात आ रही है तो इसका और महत्व बढ़ जाता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था भी बदलेगी। कृषि, छोटे उद्योग, शहरों का आधुनिकीकरण, रोजगार सृजन के अवसर, ये पूरे सागर और पूरे क्षेत्र को लाभान्वित करेंगे, जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से हजारों लाखों लोग लाभान्वित होने वाले हैं। भविष्य की दृष्टि से ये बुंदेलखंड के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। बहुत बड़ा एक तरह से अपना एक नया आज के बाद एक इतिहास लिखा जाएगा। दीर्घकालिक रूप से डेवलपमेंट की ये बड़ी संभावना का एक क्षेत्र बन रहा है। क्योंकि जब हमारे इस क्षेत्र में नए नए राजमार्ग बन रहे हैं, जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए, जिनके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन केवल सुनते थे। भारत का सबसे तेज गति से और सबसे बड़ा दिल्ली मुंबई का छोटा कॉरिडोर बनाया 8 लेन सुपर एक्सप्रेस में, वो सबसे बड़ा सेक्टर निकल रहा है मध्य प्रदेश के बीच में से। ये लाभ हमको मिल रहा है। सागर में 4 लेन मिल रहा है, इंदौर उज्जैन 6 लेन बन रहा है। और ये अब तो इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए जरूर बताना चाहूँगा, कौन सा क्षेत्र हम छोड़ रहे हैं। हमारी मेट्रो, और मेट्रो तो छोड़ो, वंदे मेट्रो भी मध्य प्रदेश में अपना पांव पसार रही। जोरदार अभिनंदन करें। किसी प्रकार के क्षेत्र को हम नहीं छोड़ रहे हैं। अभी अभी ओला जी की तो बात ही नहीं कही। आपके यहाँ इसी सागर के अंदर आपका एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करने के लिए भी शीशराम ओला जी मौजूद है। 1800 करोड़ के लागत से 4 एयरपोर्ट बनाने के लिए वो अपनी निवेश करने को तैयार है। ये है हमारे इन्वेस्टर समिट की ताकत, कि हमारे बीच जो कह रहे हैं वो आपके बीच दूध का दूध, पानी का पानी। हमारे बीच में ये जो बड़ी संभावना बन रही है, इस बड़ी संभावना के बलबूते पर एविएशन के सेक्टर में और संभावना है। जब हमारे लगातार अभी हमारा रीवा का एयरपोर्ट का लोकार्पण होना बाकी है, उसके पहले सिंगरौली का भी बन के तैयार हो गया। इधर उज्जैन, शिवपुरी, गुना लगातार, और आपके बीच में अब उमरिया, नीमच, सिंगरौली, सागर, हर संभाग केंद्र के अंदर एविएशन की गतिविधि भारत सरकार के मंत्रालय के साथ
कदम से कदम मिला के चलेगी और न केवल जहाज उतरेंगे उड़ेंगे बल्कि वहां भी रोजगार के लिए एविएशन के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावना है। उस सेक्टर में भी हम काम कर रहे हैं। सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में ट्रेनिंग सेंटर खोलते हुए रोजगार का बड़ा दरवाजा खोलने का हमने निर्णय किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आज यहां पर अलेंज पोर्टेबल पेट्रोल पंप प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सागर सहित मध्य प्रदेश में 120 करोड़ की लागत से एक है, जिसके माध्यम से 4,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सभी के लिए एक बार जोरदार एमएसएमई कॉमन ले लिया मैंने, क्योंकि बताने में समय जाएगा। ऐसे यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने कहा ना कि केवल संभाग में नहीं है, प्रदेश के अंदर भी विकास के ये आज से प्रतिमान बन रहे हैं। इसलिए नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से नर्मदापुरम में आज में 800 करोड़ की लागत से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के आर.के. सेठिया के ग्रुप का आज हमने अपना यहाँ उसको जोड़ा है। 800 करोड़ की लागत से 850 लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें आर.के. सेठिया जी का। और बारमाल्ट माल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये सीहोर में 400 करोड़ की लागत से 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीहोर के लिए भी अभिनंदन कर दो, कोई बात नहीं, क्या सागर क्या सीहोर, सब कुछ अपना ही है। भोपाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण के लिए ईज ग्रीन मोबिलिटी, इसके माध्यम से 1000 करोड़ का 2000 लोगों को रोजगार दिलाने के इसका भी एमओयू हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात का, ये नए निवेश का। इसी प्रकार से जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर सभी बंसल ग्रुप ने आज उमेश जी के लिए जोरदार ताली बजाओ 1350 करोड़ की घोषणा की है। इसमें सागर भी जोड़ लेना। अभी सागर में हॉस्पिटल तो डाला है, लेकिन दरवाजा खोलो, मैं देख रहा हूं जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर सागर मेरी तरफ से घोषणा करता हूं। उमेश जी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। धीरे धीरे मत आओ, दिल खोल के आओ, एक बार में आओ। परमात्मा ने मौका दिया है, यहाँ पर जो संभावना है बाकी कहीं नहीं मिलेगी। नर्मदापुरम में इंसोलेशन ग्रीन एनर्जी का 1600 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया आया, इसमें 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। नर्मदापुरम में दूसरा नवकरणीय ऊर्जा का 1000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट आया, इसमें 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सारी बात बता सकता हूँ, लेकिन अभी तो हमारे अलग अलग ये अपना आधा सत्र हुआ है। आधा सत्र राउंड टेबल के आधार पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के निवेशक मेरे मित्र सामने बैठे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बात सही है कि मेरे पहले हमारे अलग अलग विभाग के कई पीएस ने अपने विभाग की विस्तार से योजना बताई है। हमारी योजनाओं के साथ हमने अपने निवेशकों का विश्वास दिलाने का प्रयास किया है। लेकिन ये भी बताना चाहूँगा कि कई सारे पीएस अभी बोल ही नहीं पाए। हेल्थ के पीएस बैठे हैं, एजुकेशन के पीएस बैठे हैं, और हमारे बहुत सारे सेक्टर खाली रह गए। लेकिन समय की सीमितता है, हमको एक ही दिन में सब काम करना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये क्रम लगातार चलेगा। इसीलिए सब मिला के लगभग 19,000 करोड़ से ज्यादा आज प्रस्ताव प्राप्त हुए। जोरदार अभिनंदन कर दो सभी के लिए एक बार में, जिसके माध्यम से लगभग 30,000 लोगों के रोजगार की संभावना बनेगी। ये हमारी इन्वेस्टर समिट की अपनी ताकत है। मैं उम्मीद कर रहा हूं हमारी वृहद इकाई या एमएसएमई सेक्टर, लेकिन मुझे बताया गया है इस बुंदेलखंड पर हमने जब विकास की बात कही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, उसमें पर्याप्त ध्यान देंगे। लेकिन रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार की हमने चरणबद्ध रचनाएं बनाई, और चरणबद्ध रचनाओं में पहली रचना हमारे अपने मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी जिले में अगर कोई भी हमारा छोटे से छोटा निवेशक, छोटे से छोटा उद्यमी अपना कोई कामकाज कर रहा है तो उसके कामकाज को सरलता के साथ सरकार वो जहां से कर रहा है वहां भी प्रोत्साहन देगी। हमारी कोई इस मामले में भावना नहीं है कि बड़े इंडस्ट्रियल बेल्ट में आकर वो अपना काम धंधा करे। यहाँ मुझे बताया गया है कि चांदी का काम करने वाले लोग अच्छे हैं, उनको भी मदद की जाएगी। इस सेक्टर में भी हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। इसी प्रकार से बीड़ी उद्योग की बात आई थी, सारे लोगों को मैं भोपाल बुला रहा हूं कि बीड़ी उद्योग के आधार पर भी अगर रोजगार की संभावना है तो तेंदुपत्ता भी हमारे पास है, उसका काम करने वाले लोग भी हमारे पास है। आपके सेक्टर में भी कोई परेशानी नहीं, और भविष्य की दृष्टि से हमारे अपने इस केवल यहाँ नहीं
हर जगह के लिए। और एक और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बुंदेलखंड में तो एक तरह से बिल्कुल बदलते हुए दौर में आने वाले 5 साल के अंदर बुंदेलखंड के लिए आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं। आपको बताता हूं संभावना। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन बेतवा नदी लिंक योजना के माध्यम से 2.5 लाख हेक्टेयर के अंदर यहाँ सिंचाई की संभावना बन रही है। बड़े पैमाने पे पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। जितना ये कष्ट भोग करके पुराने समय में बुंदेलखंड के लिए जो तकलीफ थी, आज के दौर में आने वाले समय में पूरा का पूरा क्षेत्र बदलकर समूचा क्षेत्र ये पंजाब को पीछे छोड़ेगा, इसकी गारंटी ले सकता हूं। इतना अपने आप में यहाँ एग्रीकल्चर की संभावना रहने वाली है। और न केवल हमारे सिंचाई के क्षेत्र में बल्कि पशुपालन को लेकर के हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एक MOU किया है। और आने वाले 5 साल में अभी देश का 10वां हिस्सा के बराबर दूध हम उत्पादन करते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हम 5वें नंबर पे पहुंचे, डबल उत्पादन क्षमता बढ़ाएं। तो जो कृषि उत्पादन के साथ साथ किसानों की भी आय डबल करने के लिए दूध उत्पादन में उनको अपना सहभागी बनाएं। इसी प्रकार से हार्टिकल्चर का बहुत बड़ा सेक्टर है। हार्टिकल्चर के सेक्टर में भी हमने बहुत अच्छी पॉलिसियां लाई है। इसीलिए फूड इंडस्ट्रियों की बड़ी संभावना भी इसी क्षेत्र में, माइनिंग के सेक्टर में भी हमने अपने अलग अलग प्रकार के प्रयास प्रारंभ किए। और माइनिंग का तो एक तरह से ये पूरा बेल्ट एक अलग पहचान रखता है। इसीलिए माइनिंग के सेक्टर में भी साफ सुथरी पॉलिसी और सबसे सरलता के साथ नीलामी, इसी कारण से मध्य प्रदेश सरकार को भारत सरकार ने प्रथम पुरस्कार दिया हमारे अपने व्यापार व्यवसाय के तरीके कारण से, कि साफ सुथरे ढंग से जो खदान की नीलामी होती, इस पद्धति को हमने पकड़ा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी जो लगभग 10 से 12 हजार करोड़ का हमारा माइनिंग के माध्यम से व्यापार व्यवसाय होता है, ये रेवेन्यू कलेक्शन हम 50,000 करोड़ तक ले जाने वाले हैं। अर्थात बड़ी संभावना पे बड़े सेक्टर निकालते हुए सभी क्षेत्रों में हम समान रूप से काम कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि यहाँ इस बुंदेलखंड की धरती पर आकर के ऐसा लगता है कि बोलते ही रहो, अपनी बात समाप्त मत करो। इतना प्रेम, इतना स्नेह यहाँ से मिलता है। मैं एक बार फिर बुंदेलखंड में आज जो नया सुबह का सूर्य उगा है, ये सूर्य की ऊर्जा उष्मा के साथ चांदी का क्लस्टर बना देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। शैलेंद्र जी के लिए ताली बजाओ। चांदी के क्लस्टर की आपने बात कही है, मेरा बस चले तो तुम अभी और बताते रहो, वो सब बोलता रहूं, मुझे अच्छा लगेगा। व्यापार व्यवसाय के लिए जो जो हो सकता है वो सब करना चाहिए। देखो, परमात्मा की लीला है। हम सबका, हमारे हाथ में ना पैदा होने का हमारे बस की बात थी, ना शरीर छोड़ना हमारे बस की बात। लेकिन इस मृत्यु लोक में कई जन्मों के पुण्य हो गए, पुराने जन्मों के, कि हमने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया। और अच्छा भाग्य है तो हम अपने इस देश भारतवर्ष में जन्म लेकर के अपना बाकी की जिंदगी प्रारंभ कर रहे हैं। और ज्यादा पुण्य मिला के महाकाल और ममलेश्वर के क्षेत्र में काम करने का मौका मिल रहा है। तो अपने हाथ में जो यश मिले उतना यश हासिल करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति अपने लिए 2 रोटी के जुगाड़ तो सब करता है और करना भी चाहिए। अपने परिवार को पालने की जवाबदारी परमात्मा ने उसको गृहस्थ जीवन में दी, वो भी रहना चाहिए। लेकिन सच्चा सुख तो तब मिलता है जब मैं काम करूं और 1000 लोग मेरे काम करते करते अपना जीवन का गुजर बसर करें, उनके जिंदगी में हमारे माध्यम से उनका बदलाव आए। और ये 1000 में नहीं, जब हजारों में होती है, ये लाखों में हो, ये शुभकामना देते मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विकसित मध्य प्रदेश की तरफ जो आपकी सोच है, मंशा है, विजन है, मिशन है, वो हमारे साथ साझा करने के लिए और सभी को यहाँ पर आकर इस विकास यात्रा में सहयोग देने के लिए